सादर जय जिनेंद्र पंडित जी। सादर जय जिनेंद्र, सादर जय जिनेंद्र। जय बोलिए श्री अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये शब्दसागुणं। सभी भाई बहन से ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों ने विनय से सिर को झुकाते। नमि ऊणजिणं वीरं अनंत वर्णान दंसन सहावं, वक्ष्यामि नियमसारं मोक्षामि नियमसारं, केवली सुखदेवली भणिदं। नत्वा जिनं वीरं अनंतवर ज्ञान दर्शन स्वभावं, वक्ष्यामि नियमसारं केवली भणितं। गाथा नंबर 49। सोनू बहन जी गाथा नंबर बोलो। 49। अच्छा 49। एदे सव्ये भावा नंबर इसका सर्वे सिद्ध स्वभाव जीवा। इस प्रकार एक श्लोक आया था कल 72 नंबर का। ऑलरेडी हेलो सोनू जैन जी इधर के लिए शुद्ध विकल्पना मिथ्या दृशि प्रत्यहं, शुद्धं कारण कार्य तत्व युगलम्, सम्यक दृशि प्रत्यहं। इत्थं यह परमार्था यह परमार्थुलं, जानाति सदृक् स्वयं। सार विचार चारुदिषणा वन्दामहे तं वयम्। श्रीमान भाई साहब श्री जयचंद गंगवाल साहब हैदराबाद निवासी से विनम्र प्रार्थना है कि आप गाथा नंबर 49 अन्वयार्थ गाथार्थ टीकार्थ पढ़ने की कृपा करें और हमको समझाने की कृपा करें। प्लीज श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब। एक मिनट सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र साहब। यहाँ निश्चय और व्यवहार ने दोनों ही नयों की उपादेयता पर प्रकाश डालते हैं। अन्वयार्थ एदे मतलब ये, सव्वे भावा मतलब सभी भाव, व्यवहार नयम मतलब व्यवहार नय की, पड़ुच्छ मतलब मुख्यता से, भनिदादु मतलब कहे है, शुद्ध नया मतलब शुद्ध नय से,
संसिधि मतलब संसार में, सभी, सव्वे मतलब सभी, जीवा मतलब जीव, सिद्धस्सहावा मतलब सिद्ध स्वभाव वाले हैं। अर्थात ये सभी भाव व्यवहार नय की अपेक्षा से कहे हैं। शुद्ध नय की अपेक्षा संसार में रहने वाले सभी जीव सिद्धों जैसे स्वभाव वाले हैं। ठीक है। जिन विभाव पर्यायों के विषय में पहले कहा गया है कि शुद्ध जीव के नहीं होती, वे सब व्यवहार नय की अपेक्षा होती है। जिन विभाव पर्यायों के विषय में पहले गया है कि शुद्ध जीव के नहीं होती है, विभाव पर्याय शुद्ध जीव के नहीं होते, वे सब व्यवहार नय की अपेक्षा से होते हैं। और जो जीव औदायिक आदि चार विभाव भावों रूप परिणमन करते हुए संसार में विद्यमान है, वे सभी शुद्ध नय की अपेक्षा तो शुद्ध गुण पर्यायों से भगवान सिद्ध परमेष्टि के समान है। ऐसे ही श्री अमृत चंद्र सूरी ने कहा है, यद्यपि व्यवहार नय पहले मार्ग में पद रखने वालों को हस्तावलंबन रूप है, तथापि पर से भिन्न चैतन्य चमत्कार मात्र परम अर्थ को अंतरंग में अवलोकन करने वालों के लिए यह कुछ भी नहीं है। ऐसे टीकाकार कहते हैं, शुद्ध निश्चय नय की अपेक्षा मुक्ति और संसार में विशेषता नहीं है। तत्व का विचार करते समय शुद्ध तत्व के रसिक ऐसा ही कहते हैं। यह हेय तत्व को छोड़ने और उपादेय तत्व को ग्रहण करने का कथन है। जी, इस प्रकार 49 गाथा में बहुत ही उत्कृष्ट शिक्षा कुंद आचार्य देव ने और पद्म प्रभ मलधारी देव ने हमको प्रदान की है। सभी बातें बड़े ध्यान से सुनना। हमारी वास्तविक स्थिति तो वैसी ही है, भले ही हमको उसकी अनुभूति हो अथवा नहीं हो, लेकिन हमारी जो रियल पोजीशन है शुद्ध निश्चय नय से वैसी ही है। उस प्रकार का जो ध्यान करेंगे, उस प्रकार की जो भावना करेंगे वे मोक्ष के निकट पहुंचेंगे। और जो मात्र इधर उधर ही उलझे रहेंगे, अभी उनके 2, 4, 8, 10, 20, 25, 50 भाव बाकी हैं। इसलिए इन शब्दों पे बड़ी गंभीरता से ध्यान देना, क्योंकि अगर हम वास्तव में पढ़े लिखे हैं, अपने को ABCD आता है, क आता है, 1 2 3 आता है, 1 2 3 4 आता है, तो इस मूल में जो भूल अनादिकाल से पड़ी हुई है कि मैं तो अब मनुष्य हूँ, मैं तो जो है बालक हूँ, जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, मैं तो पाटनी हूँ, मैं छाबड़ा हूँ, मैं ठोड़िया हूँ, मैं गंगवाल, बाकलीवाल, कासलीवाल, मैं तो जैन हूँ, ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, और मैं तो जो है वो मेरे सुधती है, मैं सबल दीन, बेरूप सुबह मूर्ख प्रवीण, ये सब जितनी बातें हैं छह डाला में, दूसरी डाल में उन सबको जो खींच करके अपने माइंड से, अपने हृदय से निकाल के फेंकेगा, अगृहित मिथ्यात्व का गृहित मिथ्यात्व का त्याग करेगा, मोक्ष मार्ग में वह ज्ञानी कहलाता है। भले वो हाथी भी हो सकता है, घोड़ा भी हो सकता है, तिर्यंश भी, कोई भी हो सकता है, नारकी भी हो सकता है, मनुष्य भी हो सकता है, देव भी हो सकता है, और नहीं हो सकता है 11 अंक का पड़ा हुआ अभव्य द्रव्यलिंगी मुनि, द्रव्यलिंगी ही रहेगा, उसका सदा पहला गुण सान ही रहेगा। तो अशोक जी भाई साहब, तो सारी बातें लिखी है, देखा है, उसको कभी सम्यक होगा ही नहीं, तो 9 ग्रह तक जाएगा, अनंत बार जाएगा। इसलिए अगर वास्तव में हम सच्चे बुद्धिमान हैं, तो हमको सबसे पहले सच्चा बुद्धिमान कौन है? जो भगवान की आज्ञा मानता है। आज्ञा सम्यक्त्व जिसके होता है, एवं शास्त्र गुरु पर श्रद्धा होती है, तत्व श्रद्धा होता है, विज्ञान होता है, आत्मा का अनुभव होता है। इस प्रकार बहुत ऊंची ऊंची चीजें अपने को यहाँ पर इस समय सुनने को मिल रही है। यह भी अपना मतलब बहुत कोई पुण्य का उदय है। जैसे सवेरे जैसे जैन भैया जी साहब गाथा समय सार की गाथा के प्रत्येक शब्द का कितना भावार्थ खोलते हैं, समझाते हैं। प्रत्येक गाथा का अर्थ जो है पूरा मोबाइल में रात में 10:30 बजे तक सबके भेजते रहते हैं, कितने उनके करुणा। इसलिए उपादान अपना निमित्त अपने को बहुत अच्छे से अच्छे मिले हुए हैं, क्योंकि इस समय हम किस समय जा नहीं सकते, अलाउ नहीं है वहां जाना, और यहाँ से निकलना भी अलाउ नहीं है। इसलिए अपने उपयोग को ठिकाने लगाओ। अब हम जैन धर्म में बहुत अच्छी रुचि रखने वाली दृढ़ श्रद्धा, प्रतीति, रुचि, आस्था, विश्वास, ट्रस्ट, बिलीव एंड फेथ रखने वाली हमारी सोनू बहन जी से नम्र निवेदन करते हैं कि हम
ये पहले आप 49 गाथा का हिंदी पद्यानुवाद पढ़ने की कृपा करें। तत्पश्चात इस पंचम काल में, इस समय के आध्यात्मिक युग के बहुत अच्छे संचालन करने वाले आचार्य परमेश्वरी भगवान श्री विशुद्ध सागर महाराज ने जो नियम सार में नियम उपदेश दिए हैं और नियम दूसरा नाम से वो जो छपे हैं, यहाँ तक कि उनके उपदेशों के अंदर मुमुक्षु मंडल वाले, सोनगढ़ पक्ष वाले, गांधी स्वामी के पक्ष वाले, जयपुर के टोडरमल स्मारक के पक्ष वाले भी बहुत से भाई बहन उनको बड़ी ध्यान दान देते हैं। और पंडित सत्येंद्र जी सेठी साहब के यहाँ तो मतलब मैं भी एक बार पढ़ाने के लिए खड़ा हुआ था, तो आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने कृपा करके मेरे से मतलब जो है मेरे से पढ़ गए। मैंने उनकी परिक्रमा लगाई, चौके में ले गए, उनका प्रक्षालन किया, पूजन की और नवदा भक्ति की और हारदान दिया, बड़ा आनंद आया। और आज ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की जय हो। ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर महाराज के धर्मोपदेश अभी हम सोनू बहन जी के श्री मुखारबिंद से सुनेंगे। और बाद में जो समय बचेगा 9:30 तक, सोनू बहन जी आप 20 मिनट तक ही करना, 9:30 तक। उसके बाद में विजया बहन जी हैं और हमारे नेमीचंद जी बाबू जी हैं, प्रतिमा जी गंगवाल हैं, सबको थोड़ा थोड़ा जो है अपने भाव, अपने उद्गार प्रकट अवश्य करना चाहिए। इसका मतलब हम लोग सावधान हैं। आदरणीय सोनू बहन जी साहब प्लीज 49 पद्यानुवाद। नहीं पढ़ रहे? प्रतिमा बहन जी साहब पढ़िए। हाँ आदरणीय प्रतिमा बहन जी साहब 49 का पद्यानुवाद पढ़िए। उनके पास नियम निष्ठा नहीं है ना, लेकिन भाई साहब मेरे पास ज्ञानमती माता जी की टीका है, पढ़े? हाँ एक बार ये पद्यानुवाद पढ़ देते हैं, उसके बाद पढ़ना है ना। हाँ ज्ञानमती माता जी की है, नियम सार लाई मैंने कल मंदिर से, अच्छा है, उसमें मैंने पढ़ा है जी, बहुत अच्छा। हाँ पर्याय ये विकृतियां व्यवहार से हैं, जो भी जग में तुझे हैं, वैसे के सदृश हैं जग जीव, एक शुद्ध नय से मद को हटा रे। इस गाथा पर परम पूज्य गणनीय आवाज कट रही है बिल्कुल। सर्वोच्च दीक्षा में सर्वोच्च आरिका माता जी श्री ज्ञानमती माता जी के उपदेश आदरणीय विजया बहन जी ठोलिया साहब नागपुर निवासी पढ़ने की कृपा कर रहे हैं। हम सब भाई बहन बड़े ध्यान से सुने। आदरणीय विजया बहन जी साहब प्लीज। सभी को जय जिनेन्द्र भैया जी प्रणाम। इसका टीकार्थ मैं पढ़ रही हूँ। पूर्व में जो भाव जीव के नहीं है ऐसा कहा गया है, वे सभी क्या सर्वथा नहीं है? ऐसी आशंका होने पर समाधान करते हैं क्या ऐसी बात नहीं है? निश्चय से वे सभी भाव व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव के ही है, तो पुनः नहीं है आपने ऐसा कैसे कहा? तो उसी को वो बता। आगे आगे पढ़ो। हेलो आंटी चली गई, अच्छा लगता है म्यूट हो गई। तो आप ही सुनाओ फिर विशुद्ध नियम देश से। अच्छा, संवर्णन पर्यंत सभी विभाव भाव है, भव्य अभव्य, नित्य निगोद, इतर निगोद, एकेंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, कुल मिलाकर जितनी भी जीव राशि है शुद्ध नय की अपेक्षा सभी सिद्ध स्वभाव ही है। जीव द्रव्य तो त्रिकाल, अब ये शंका उठा रहे यहाँ, जीव द्रव्य तो त्रिकाल में ध्रुव शुद्ध है, उसके गुण पर्याय ही अशुद्ध है। इसके द्रव्यार्थिक नय से जीव द्रव्य शुद्ध है और पर्यायार्थिक नय से अशुद्ध है। ऐसा कहना चाहिए क्या? ऐसा प्रश्न कर रहे हैं।
तो उसका समाधान देते हुए कह रहे हैं ऐसा नहीं है। तो फिर शंका कर रहे हैं कि क्यों? तो इसका समाधान ऐसा है, आर्ष ग्रंथों में ऐसा नहीं सुना जाता है, किंतु गुण और पर्यायों वाला ही द्रव्य है, ऐसा सूत्र का कथन है। इसका अर्थ है कि गुण पर्यायों का समूह ही द्रव्य है। पुनः द्रव्य तो तीनों का शुद्ध रहे और उसके गुण पर्याय अशुद्ध रहे, यह कैसे संभव है? क्योंकि गुण पर्यायों के बिना तो द्रव्य का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। इसलिए जब अथवा जिस नय से द्रव्य शुद्ध है तब अथवा उसी नय से गुण पर्याय भी शुद्ध है। कहा भी है, कर्मों के उपाधि से निरपेक्ष नित्य शुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे संसारी जीव शुद्ध के समान शुद्धात्मा है, कर्मों की उपाधि से निरपेक्ष स्वाभाविक नित्य शुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे सिद्ध पर्याय समान संसारी जीवों की पर्याय शुद्ध है। कर्मोपाधि सापेक्ष अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय है। जैसे क्रोधादि कर्मजनित भाव आत्मा है, कर्मोपाधि सापेक्ष स्वभावी अनित्य अशुद्ध पर्यायार्थिक नय है। जैसे संसारी जीवों के जन्म मरण है। इस कथन से यह जाना जाता है कि शुद्ध द्रव्यार्थिक और शुद्ध पर्यायार्थिक इन दोनों नयों से सभी संसारी जीव सिद्धों के समान शुद्ध है। उनकी गुण पर्याय भी सिद्धों की गुण पर्यायों सदृश शुद्ध ही है। उसी प्रकार अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से और अशुद्ध पर्यायार्थिक नय से संसारी जीव अशुद्ध है, उनकी गुण पर्याय भी अशुद्ध ही है। टीकाकार श्री पद्म प्रभ मलधारी देव ने भी यही बात कही है। संसार में भी जो चार विभाव भावों से परिणत होते हुए रह रहे हैं, वे सभी जीव शुद्ध नय की अपेक्षा से भगवान सिद्धों के समान शुद्ध गुण पर्यायों से समान ही है। यहाँ तात्पर्य यह हुआ कि असंयत सम्यक दृष्टि जीव दोनों नयों के अवलंबन से जीव के यथोक्त स्वरूप का श्रद्धान करते हुए तत्व के विचार के समय अथवा सामायिक के समय अपनी आत्मा को शुद्ध सिद्ध समान श्रद्धान करता है और जानता है, किंतु अनुभव नहीं करता। पुनः व्यवहार चारित्र के बल से और पंच परमेश्वर के प्रसाद से चित्त चैतन्य की परिणति रूप निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कर सर्व संकल्प विकल्प रहित शुद्ध परमात्मा तत्व के ध्यान में स्थित होकर अपनी शुद्ध आत्मा का ही अनुभव करता है। इसके बाद क्रम से सर्व कर्मों का नाश कर स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। ऐसा निश्चय करके हमेशा निज तत्व की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और मैं सिद्ध समान हूँ ऐसा मानकर अहंकार के वश से प्रमादी होकर विषय कषाय में ऐसे गृहस्थाश्रम में ही आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अभी इसमें ये समझाया है उन्होंने कि जैसे सभी आत्माएं सिद्ध के समान ही है निश्चय नहीं से, तो ऐसा मानकर हम अहंकार के वश नहीं रहना चाहिए। हमें तो सिद्ध के समान अपना स्वभाव प्रकट करने का सतत पुरुषार्थ करना चाहिए। यह इस गाथा से भाव निकलता है। सोनू दीदी अब आप पढ़े। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सोनू जैन जी साहब सीए कितना पेज तक हो आप गया? पढ़िए 49 गाथा पेज नंबर 49 का ही पढ़ा, 49 का ही पढ़ा, लेकिन देखना नहीं है, ये ज्ञानमती माता जी की टीका है। अच्छा, इसीलिए मुझे इसमें नहीं मिल रहा। हाँ, इसीलिए नहीं, मैं अच्छा। बोलने वाली थी बीच में कैसे बोलती ना, इसलिए। लेकिन अच्छा समझाया। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप पढ़ो। आचार्य भगवान कुन स्वामी ने पूर्व गाथा में कहा था कि यह आत्मा अशरीरी है, निर्मल है और संपूर्ण विकारी भाव से परे है। लोक के अग्र भाव पर सिद्धालय में विराजमान जैसी आत्मा है, वैसी आत्मा संसार अवस्था में है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, शुद्ध निश्चय नय से इस शब्द को गौण मत कर देना। गौण करो तो अभाव मत कर देना। कभी मुख्यता कभी गौणता होती है कथन में, परंतु दृष्टि में गौण का अभाव मत कर देना। निश्चयता, निश्चय की प्रधानता से जब कथन होता है तो वह व्यवहार से गौण होता है। जब व्यवहार की अपेक्षा कथन होता है तो वह निश्चय गौण होता है। लेकिन किसी नए का अभाव नहीं होता,
यदि अभाव कर दोगे तो जिसकी प्रधानता से आप कथन कर रहे हो वो भी समाप्त हो जाएगा। निश्चय और व्यवहार दोनों किनारे हैं, मध्य में धर्म बह रहा है। आचार्य श्री पद्म प्रबलधारी देव कह रहे हैं कि द्रव्य दृष्टि द्रव्य गुण पर्याय है। शुद्ध द्रव्य दृष्टि से संसारी जीव और सिद्ध जीव सदृश्य है, परंतु हम भिन्न दृष्टि से देखें तो संसारी तो संसारी है और सिद्ध तो सिद्ध है। सिद्ध और संसारी एक कैसे हो सकते हैं? दोनों में बहुत अंतर है। ये शुद्ध भाव अधिकार आचार्य महाराज यहाँ यह कह रहे हैं कि ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। ये कल्पना तो मिथ्या दृष्टि जीवों के सदैव हुआ करती है। एक कहता है कि ये शुद्ध है, दूसरा कहता है कि यह अशुद्ध है। व्यवहार से अशुद्ध कहना, निश्चय से शुद्ध कहना और उसे मिथ्या दृष्टि मत कह देना। जो शुद्ध ही मान बैठा है, जो अशुद्ध ही मान बैठा है, उसके लिए कहना मिथ्या दृष्टि है। जो जीव निश्चय की बातों को सुन करके संसारी जीव को शुद्ध ही मान बैठा है, संसार अवस्था में वो मिथ्या दृष्टि है। जो जीव व्यवहार दृष्टि को समझ करके और आत्मा की त्रैकालिक सत्ता पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो आत्मा को अशुद्ध ही मान बैठा है, वो भी मिथ्या दृष्टि है। जो जीव शुद्ध और अशुद्ध को समझे वो मिथ्या दृष्टि नहीं है। आप तो समझते हो शुद्ध क्या है अशुद्ध है, तो आप तो सम्यक दृष्टि, हम सभी सम्यक दृष्टि है। पंडित जी आशीर्वाद देंगे तो हम वैसे ही रहेंगे। जो शुद्ध को शुद्ध निश्चय नहीं के कथन को शुद्ध मान बैठे वो मिथ्या दृष्टि है। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो एकांत अशुद्ध मान रहा है वो भी मिथ्या दृष्टि है। हमें तो ये झमेले में नहीं पड़ना कि हम मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि है। हम 4 महीने से समय सार सुन रहे हैं, हम कहाँ मिथ्या दृष्टि रहे हैं? पंडित जी सच बोल रही हूँ ना, हम लोग को तो इतना कुछ समझ में आने लगा है, तो आप तो हमें सबको चतुर्थ गुणस्थान में ले ही आए हैं अभी तक। कारण कार्य तत्व है, दोनों शुद्ध है। शुद्ध दृष्टि से कारण कार्य शुद्ध है, ऐसा हमेशा सम्यक दृष्टि सोचता है। सम्यक दृष्टि जीव ऐसा परमागम के अर्थ को स्वयं ही जानता है। जो सार व असार को जानता है, जो सुंदर बुद्धि से युक्त है, मैं उसे नमस्कार करता हूँ, ऐसा पद्म प्रबलधारी देव कलिश में कह रहे हैं। हम लोग सभी समय नमस्कार उन्हीं को करते हैं। ज्ञानी आत्माओं, संयमी कभी असंयमी की वंदना नहीं करता। संयमी कभी भी असंयमी की वंदना नहीं करता। हम भी संयम पे चलने वाले गुरुओं की वंदना करते हैं, बाकी जगह इधर उधर कभी जाना भी नहीं चाहते। यदि करता है तो अनंत संसारी है, ऐसा कुंदकुंद स्वामी ने अष्टपाहुड़ में भी लिखा है। यहाँ चरणानियों को समझो। एक अव्रती जीव आया, आपने उसका बहुमान किया, सत्कार किया, अति सत्कार कर दिया, तो हे मुनिराज तुम असंयम में संलग्न हो रहे हो क्या? तुम्हें इससे मिलेगा क्या? आप कहोगे कि महाराज जी ने ये तक नहीं कहा कि बैठ जाओ। मैं कैसे कहता आपसे, मैं आपसे कहता तो आप धड़ाम से बैठ जाते, तो परिणाम क्या होता? मुनिराज की आदान निक्षेपण समिति में दोष लग गया। आदान निक्षेप समिति आपको मालूम होगा, मुनिराज कुछ भी लेते हैं, शास्त्र लेते हैं, झाड़ के लेते हैं, झाड़ के रखते हैं, तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके माध्यम से कोई जीव की हत्या न हो जाए। ये चरणानियोग है। जो कार्य दूसरे के करने योग्य था उसे स्वयं करना, उससे आपको सांप्रदायिक आश्रय होगा। असंयमियों के से संपर्क बना के चलना और संयमियों से दूर रहना, ये सांप्रदायिक आश्रय का हेतु है। ये चरणानियोग यतियों का लोकाचार नहीं है, ये लोकोत्तराचार है। ये चर्चा जन सामान्य के बीच में जब हम करेंगे तो आप कहोगे महाराज श्री मुझ तो व्यवहारिक नहीं दिख रही है, मुझे कुछ भी यह व्यवहारिक नहीं दिख रहा है। व्यवहारिकता देखिए कि व्यवहार देखिए, समझिए आप लोग जिसे व्यवहार मानकर बैठे हो वो व्यवहार नहीं, व्यवहारिकता है। व्यवहार तो वह है
जिसे आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार में लिखा है कि हे जीव, दर्शन ज्ञान चारित्र व्यवहार है। यदि तुम एकांत की बातें करते हो तो तुम न व्यवहार में हो और न ही निश्चय में। स्वस्वरूप में एकता, रूप लीनता ये निश्चय है। जो ये व्यवहार है वो रत्नत्रय धर्म है। स्वस्वरूप में लीनता निश्चय है। निश्चय न से ज्ञान दर्शन चारित्र नहीं है। ज्ञानी तो एक ज्ञायक ही है, इसलिए वह शुद्ध कहा गया है। पहले वास्तव में भावना बनती है, जिसे आप भाव कह रहे हो, ठीक है, परंतु वास्तव में भाव संज्ञा जिसे दी जाती है उसे आध्यात्म में स्वरूप लीनता ही कहते हैं। भाव यानी कि स्वरूप लीनता। पुनः कलश पर चले तो सार असार को जानने वाले ऐसे श्रेष्ठ बुद्धिशाली सम्यक दृष्टि जीव को पद्म प्रमलधारी देव नमस्कार कर रहे हैं। ये छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती जीव को प्रधानता से समझना। आचार्य भगवान सम्यक्त को नमस्कार कर रहे हैं। यहाँ जीव शब्द दिया है, यहाँ सामान्य कथन कह रहे हैं। जब आप विशेष लगाएंगे तो आप त्यागी व्रती जीव में ही घटित करना, अव्रती जीव में घटित नहीं करना। आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन ग्रंथ में लिख रहे हैं कि जिस जीव ने बिना भोगे ही भोग को छोड़ दिया, ऐसे उस कुमार ब्रह्मचारी को नमस्कार हो। हमारे कितने भगवान बाल ब्रह्मचारी है, जिन्होंने शादी ही नहीं की, उनके माता पिता उनकी बारात लेके नेमिनाथ प्रभु की बारात तक आ गई, लेकिन नेमिनाथ भगवान ने शादी नहीं की और राधिका भी उनके संग हो चली। तो वे जो बाल ब्रह्मचारी है, वैसे कुमार को नमस्कार हो। कुमार ब्रह्मचारी से ग्रहण करोगे आप, कोई ब्रह्मचारी बालक नहीं, बाल ब्रह्मचारी मुनिराज। जब तक शादी नहीं हुई है तब तक तो सभी ब्रह्मचारी है, लेकिन वैसे ब्रह्मचारी को नहीं जिन्होंने मुनि पद धारण किया है, बाल ब्रह्मचारी है। जैसे कि हमारे आचार्य श्री के संग में शायद 99% मुनिराज तो सब बाल ब्रह्मचारी है, या फिर 100% कहते हैं, पंडित बताएं बढ़िया से, उन्होंने किसी ने शादी ही नहीं की। तो जो शादी वाले ब्रह्मचारी भैया है, जो शादी कर चुके हैं, वे सोच रहे हैं हम इस संघ में कैसे एडमिट हो। यहाँ तो बाल ब्रह्मचारी का संघ है, यहाँ तो नेमिनाथ प्रभु। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है कि 100 वर्ष पुरानी दीक्षित आरिका और 1 मुहूर्त पूर्व के दीक्षित मुनिराज, कौन किसकी वंदना करे, कौन किसका सीनियर। यह आरिका तो 100 वर्ष पुरानी है। यदि ऐसा भावना से युक्त होकर कोई मुनि आरिका को नमस्कार करता है तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तू स्त्री की वंदना कर रहा है, तू तो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि तूने पद का ध्यान नहीं रखा। आगम स्पष्ट कह रहा है कि कभी भी गृहस्थ की वंदना योगी न करे। इसे अहम मत समझना, इसे आगम की व्यवस्था समझना। ये सब हमारे आगम की व्यवस्था है। जब मुनि बन जाते हैं तो वो 15 साल के हैं या 20 साल के हैं, 100 वर्ष की वृद्ध महिला भी उनके आगे आएगी तो महिला ही पांव छुएगी। कितने जीवों के मन में आता है कि यही कहते हैं, ग्रंथ करता तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं, आप कह रहे हैं अपनी तरफ से। यहाँ तक होता है कि जिन आचार्य के प्रति अगाध श्रद्धा बन जाए तो वे दूसरे लोगों की बात भी मानते नहीं हैं। मैंने एक सज्जन से कहा, आलाप पद्धति में क्या ऐसा लिखा है? बोले किन आचार्य का है तथा कुंद कुंद स्वामी ने कहा लिखा है। मैंने कहा भाई, वे भी तो आचार्य हैं। जिस बात को कुंद कुंद स्वामी ने सूत्र में लिखा उसको अमृत चंद्र स्वामी जयसिंह स्वामी ने स्पष्ट कर दिया। बोले नहीं, जो कुंद कुंद स्वामी ने लिखा है मात्र वो ही मैं मानता हूँ। मैंने कहा हे भाई, कुंद कुंद स्वामी से पूछो कि पूजा कैसे करना चाहिए, सो वे बता नहीं रहे, क्योंकि उनका विषय अध्यात्म का है। जो विषय समय सार में है आप पूछो। बोले अष्टमूल गुण कैसे पाले जाते हैं? कहा समय सार में इसका वर्णन नहीं है। मैं तो शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। कुंद कुंद स्वामी ने कहा लिखा कि पानी छान कर पियो, तो बिन छाना भी पी रहा है और शुद्ध बनकर बैठा है, क्योंकि हम तो कुंद कुंद स्वामी को मान रहे हैं। व्यवहार में
अपन देखते हैं कि जिस अध्यापक का जो विषय होता है वो ही तो अध्ययन करता है। अब इतिहास वाले अध्यापक के सामने आप वनस्पति शास्त्र का प्रश्न करेंगे, तो भौतिकी का प्रश्न करेंगे, तो वे नहीं बताएंगे। अगर आप बोलोगे कि ये मैथ के टीचर ने मुझे 2+2 होता है ये तो बताया ही नहीं, तो कुंदकुंद स्वामी क्या आपको 2+2 ये वाला बात कि पानी छान कर पीना है ये बताने थोड़ी ना बैठेंगे। गणित वाले के पास जाकर आप कहें कि इंग्लिश पढ़ा दो तो वह नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि सबका अपना अपना विषय है। इसी प्रकार से जिस अनुयोग का जो विषय है उस अनुयोग से प्रश्न करोगे तो आपको बहुत अच्छा उत्तर मिलेगा। द्रव्यानुयोग भी विशाल है, कर्णानुयोग भी विशाल है। जिस बात को कर्णानुयोग ने कह दिया, अब कोई अनुयोग उसको मेटने वाला नहीं है। द्रव्यानुयोग कुछ करने को नहीं कहता, वह रूप की बात करता है। किस जीव के कौन सी कितने कर्म की प्रकृतियों का बंध हो रहा है, किस गुण में कितनी है, लोक की नाड़ी कैसी है, लोक में कैसी कैसी जीव राशि है, इन सब का गणित निकालो। इससे क्या लाभ? लोक में कैसी कैसी जीव राशि है, इससे आपको लाभ क्या होगा? इससे महान लाभ है। ये संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान है। बहुत तरह का धर्म ध्यान होता है। ये सब विषय कर्णानुयोग के हैं। ज्योतिष, खगोल, तिथियां आदि जो सब चल रही हैं वे सब आपके गणित पर आधारित है। विश्व में जो शून्य का उपयोग हुआ है जो जैन दर्शन से हुआ है, ये साइंटिस्ट लोग तो अभी प्रूफ कर रहे हैं, हमारे मुनिराज तो कब के करके जा चुके हैं। बोलता है कि ये लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हमारे मुनिराज जब आए थे उसी समय बोल दिए। साइंस बोल रहा है अब तो पानी में जीव है, हमारे मुनिराज कब के बोल के निकल चुके। कक्षा में पढ़ते हैं तो एक शून्य पाठ है, इसमें स्पष्ट था कि शून्य का आविष्कार जैन दर्शन से है। जितने भी वैज्ञानिक हैं उन्होंने कहा कि सत्य का विनाश नहीं होता। इसको जैन दर्शन अनादि से कहता आ रहा है। जैसे जैसे विज्ञान का विकास बढ़ा वैसे वैसे जैन दर्शन का प्रचार बढ़ेगा। जैसे हमारे मुनिवर ने कहा कि पेड़ पौधे में जान होता है, साइंस उसे बाद में प्रूफ किया। रासायनिक क्रिया, अणु परमाणु आदि की चर्चा करने वाले विश्व में मात्र 2 दर्शन है, पहला जैन दर्शन और दूसरा वैशेषिक। उद्गल के माध्यम से आत्मा को समझा रहे हैं और आत्मा के माध्यम से उद्गल को समझा रहे हैं। देखो आचार्यों की शैली, जब अजीव अधिकार का कथन किया तो वहां आत्मा से पुद्गल को समझाया, और जब जीव अधिकार का कथन किया तो पुद्गल से आत्मा को समझाया, परंतु दोनों अभिन्न होकर भी भिन्न है। अभिन्न दिया, भिन्न दिखा दिया। से जीव सिद्ध स्वामी है। नियम सार में भगवान कुंद स्वामी 49वीं गाथा में यह कह रहे हैं कि शुद्ध नय से संसारी जीव भी शुद्ध है, सिद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु वास्तव में संसारी जीव अशुद्ध है। महाराज जी आप बार बार अशुद्ध पर जोर दे रहे हो, क्यों? मेरा उद्देश्य आपको अशुद्ध करना बिल्कुल नहीं है। मेरा आपको अशुद्ध बनाने का उद्देश्य नहीं है। जब अशुद्ध को अशुद्ध मानते रहोगे और शुद्ध को शुद्ध मानते रहोगे तो अशुद्ध से शुद्ध बनने का आप पुरुषार्थ करोगे। उद्देश्य आप निर्मल समझो। मुझे अशुद्ध से राग नहीं है, परंतु मैं अशुद्ध को शुद्ध देखना चाहता हूँ, पर अशुद्ध में शुद्ध को मानना नहीं चाहता। अशुद्ध में शुद्ध को देखो, ये तो शुद्ध दृष्टि हो गई, और अशुद्ध में शुद्ध को मान लिया तो ये मिथ्या दृष्टि हो गई। बुद्धिमानों को, विद्वानों को, अज्ञानियों को समझाया जा सकता है, परंतु अहंकारियों को, हट ग्रहियों को कभी नहीं समझाया जा सकता। इसीलिए मैं रोज बोलती हूँ ईगो को गो करना होगा। अहंकार रखेंगे तो रावण अहंकारी था, इसीलिए वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होते हुए भी वो नरक में है अभी, अहंकार के कारण। तो अहंकारियों को कभी आप समझा नहीं सकते। आगम की बात को स्त्री और श्री पर मत करना। जहां देखो वहां प्रचार की दृष्टि से लोग स्त्री को खड़ा कर देते हैं। वस्त्रालय में देखो पुतलिया खड़ी हुई है और माध्यम किसका है?
श्री का है। हम लोग भोजपुर गए। ये आचार्य विद्यासागर जी महाराज के दर्शन करने। आचार्य श्री ने चर्चा के उपरांत अंत में 1 2 नहीं 3 बार कहा। क्या कहा? भैया ध्यान रखना, श्री और स्त्री इन दोनों से बच के रहना। यदि योगी दोनों से दूर रहे तो तुम देखना साधु कभी सामान्य विवाद में नहीं आ सकता। जहां तुमने दोनों महत्व देना शुरू किया, बस हो गई खत्म आपकी साधना। इसीलिए आचार्य श्री के गुरुवर का दर्शन भी हम लोग सनसेट के बाद नहीं कर सकते। वो एकदम सब कमरा बंद करके अपना बैठ जाते हैं। स्त्रियों का प्रवेश निषेध। मनुष्य पर्याय का बंद किया, बंद करने के बाद मायाचारी कर ली तो स्त्री वेद में चले गए। मायाचारी करके स्त्री का रूप मिलता है। ऐसा लिखा गया है कि स्त्रियां ज्यादा मायाचारी करती है। वेद का परिवर्तन तो सामान्य अवस्था में होता रहा, कभी पुरुष से स्त्री और कभी स्त्री से पुरुष होते रहे, परंतु स्त्री वेद का छेद तभी होगा जब आप उपचार से महाव्रती आरिका बनेंगे, पंचम गुण स्थान में जाएंगे, तभी जैसे सीता सती ने अपना स्त्री वेद का क्षय किया। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री वेद में नहीं जाता। स्त्री वेद का छेद होने पर अब कभी भी स्त्री नहीं बनेगा। सम्यक दृष्टि जीव स्त्री पर में नहीं जन्म लेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अभी तक, हम सभी स्त्रियों को अभी तक सम्यक दृष्टि जीव नहीं कहा जा सकता है। पिछले भाव तक हम सम्यक दृष्टि नहीं थे, इसीलिए हम स्त्री बने हैं। इतने उत्कृष्ट पथ पर पहुंच करके भी जाति व धर्म न बदला तो सिद्धांत क्या कहेगा आपसे? मात्र वेद की स्त्री नहीं, भाव की स्त्री को जो पकड़ो। वेद से तुम सब पुरुष वेदी, पर भाव से स्त्री वेदी हो सकती हो। तीनों भाव वेद 9वें गुण स्थान तक चल सकता है। तीनों वेदों से मोक्ष होता है, पर ये ध्यान रखना कि द्रव्य वेद तो पुरुष का ही होगा। भाव वेद की अपेक्षा सर्वाधिक सिद्ध बनने वाले पुरुष वेदी, उससे कम स्त्री वेदी, उससे कम नपुंसक वेदी है। ज्ञान तो जरूर करते रहें इस दृष्टि से कि कहीं ये अपने अपने रम न जाए। ये जीव जिस पर्याय में पहुंचता है वही वास्तव में रम जाता है। आपको मालूम होगा एक राजा था, वो मर करके अपने ही खजाने में चिलचट्टा बन के जन्मा। और जब वो राजा था तो उसने अपने पुत्र को बोला कि मैं चिलचट्टा बन के आऊंगा, तू मुझे मार देना। लेकिन जब वो चिलचट्टे को मारने के लिए उसका बेटा उसको जैसे ही मारने जा रहा है, वो छुप रहा है, वो बच रहा है। मतलब कि जीव जिस पर्याय में रहता है वो उसी पर्याय में अपने आप को रखे रहना चाहता है। आप वेदन करना कि जब आप अपने नगर को छोड़कर अन्य कहीं निवास करने लगे तो प्रथम दिन सोए नहीं, अटपटा लगा, फिर धीरे धीरे वही अच्छा लगने लगा। अपना पुण्य मानो कि कम से कम जीव के बंध से बचे हैं। इसे क्यों तुम छोटा मानते हो, क्यों लघु मानते हो? कितनी क्रूरता मनुष्य के अंदर है। सुबह से जागो, वही जीव हिंसा का व्यापार है। तुम इतने पुण्यात्मा हो कि तुम जिस मोहल्ले में हो, जहाँ जैन मंदिर है, जहाँ धर्मात्मा लोग रह रहे हैं, इसी जगह ऐसे मोहल्ले मिलेंगे आपको जहाँ तुम निकल नहीं सकते हो। अध्यात्म अमृत कलश में अमृत चंद स्वामी ने लिखा है, हे प्रमादी, तू स्वच्छानंदी होने के लिए स्वभाव की बात कह रहा है तो सठ आवश्यक का पालन कर। तू स्वच्छंदी होने के लिए स्वभाव ने की बात करने लगता है, और जब स्वभाव में गया ही नहीं तो प्रसाद कर रहा है। अब क्या प्रमाद कर रहा है? तू प्रतिक्रमण कर, षट आवश्यक का पालन कर। विभाव पर्याय तो आती जाती रहती है, पर शुद्ध पर्याय तो त्रैकालिक विराजित है। वह हमेशा विराजती है।